नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो जो मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ आप ये मेरी अकेडमी प्रोफाइल है जहां पर आप मुझे फॉलो करें तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस होती है उनकी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी और इस चैनल पर आप लोगों को पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, रिसेंटली आईआईटी खड़गपुर के रिसर्चर्स ने एक नई साइक्लोन प्रेडिक्शन टेक्निक बनाई है। जो कन्वेंशनल टेक्निक है, ये टेक्निक मानी जा रही है उससे 4 दिन एडवांस में साइक्लोन प्रिडिक्ट कर देगी। तो ये ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च है, काफी इंपॉर्टेंट रिसर्च है। कल ही पीआईबी ने भी इस पर पब्लिश किया है, एक आर्टिकल पब्लिश किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए। तो इस वक्त जो डेटा है इसके बारे में, उसी की बेसिस पर ये टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले न्यूज में क्या है। तो न्यूज में दोस्तों आप अगर देखें तो आप देख सकते हैं नोवेल टेक्निक कुड डिटेक्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अर्लियर देन सैटेलाइट्स। तो काफी ज्यादा टाइम गैप हो रहा है बिटवीन डिटेक्शन एंड इंपैक्ट। तो अगर डिटेक्शन एंड इंपैक्ट में टाइम गैप बड़ा हो जाएगा तो इस वजह से हम बेटर प्रिपेयर्ड होंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट रिसर्च ये होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम देखें ट्रेडिशनल साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक क्या होती है। तो दोस्तों ट्रेडिशनली नॉर्थ इंडियन ओशन की अगर हम बात करें तो अगर कोई डिप्रेशन है यानी लो प्रेशर सेंटर बन रहा है और उसमें मैक्सिमम सरफेस विंड 17 से 27 नॉट्स की बन चुकी है तो हम कहते हैं साइक्लोजेनेसिस हो गई, यानी साइक्लोन की क्रिएशन हो चुकी है, साइक्लोन फॉर्मेशन हो चुकी है। तो दोस्तों अब ये कैसे पता चलेगा कि डिप्रेशन बन चुका है एंड 17 से 27 नॉट्स पर विंड चल रही है? तो इसके लिए दोस्तों रिमोट सेंसिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो सैटेलाइट से क्या पता करते हैं वार्म ओशन सरफेस हुआ है या नहीं। तो इसके लिए विजिबल स्पेक्ट्रम, आईआर स्पेक्ट्रम में सैटेलाइट इमेजरी की जाती है एंड क्या टेम्परेचर पानी का चल रहा है वो सब पता करते हैं। वैसे ही लो प्रेशर सिस्टम हुआ है कि नहीं हुआ है, विंड की क्या स्पीड है, 17 से 27 नॉट्स है या नहीं। तो विंड स्पीड मेजर करने के लिए क्या करते हैं, तो डॉपलर रडार का इस्तेमाल कर लिया जाता है, माइक्रोवेव इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं। तो उन सभी से विंड स्पीड क्या चल रही है वो भी पता कर लेते हैं। तो ये सारे टेक्निक्स हैं, आपको बस बता दिया है मैंने। साइक्लोन जेनेसिस मॉनिटरिंग के लिए 2006 तक ये टेक्निक थी, 2010 तक ये है, 2015 तक कुछ नए और टेक्निक्स यूज करने शुरू हमने कर दिए हैं, आईएमडी ने शुरू कर दिए हैं। तो जो भी है दोस्तों, इस वक्त की जो टेक्नोलॉजी है वो लो प्रेशर सेंटर मेजर करने के बाद ही साइक्लोजेनेसिस के लिए तैयारी शुरू कर देती है। और लो प्रेशर बन गया, 17 से 27 नॉट्स पे हवाएं चलने लगी तो आईएमडी कह देती है साइक्लोन बन गया है, तैयारी शुरू करो। अब देखिए दोस्तों क्या नया रिसर्च है। तो दोस्तों ये रिसर्च हुआ है आईआईटी खड़गपुर में एंड ये रिसर्च किया गया है अंडर क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड कर रही है। तो दोस्तों देखिए इसमें है क्या। तो इन्होंने क्या पाया, इन रिसर्चर्स ने, कि लो प्रेशर सेंटर या फिर डिप्रेशन बनने के पहले एटमॉस्फेयर में, एक अपर एटमॉस्फेयर में एक इंस्टेबिलिटी बन जाती है, यानी हवाएं ऊपर की ओर मूव करने लगती हैं, नंबर 1। नंबर 2, साथ साथ एक एयर वॉटिसिटी भी शुरू हो जाता है, वो भी उत्पन्न हो जाता है, यानी हवाएं अब बस सिर्फ ऊपर नहीं उठ रही, ऊपर गोल 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 भी घूमनी शुरू कर जाती हैं। लो प्रेशर सेंटर समुद्र में तो बाद में बनता है, ये सब लो प्रेशर सेंटर बनने के पहले ही ये कहानी शुरू हो जाती है। तो अब ये रिसर्चर क्या करेंगे, अब वो इसी को मेजर करना शुरू कर देंगे। क्या इंस्टेबिलिटी बनी, क्या वॉटिसिटी डेवलप हो गई? अगर ये दो हो गई तो उनके कैलकुलेशन से प्रॉपर एल्गोरिथम में बैठाती है इतनी वॉटिसिटी, इतनी इंस्टेबिलिटी तो साइक्लोन बनेगी, इससे थ्रेशोल्ड से कम है तो नहीं बनेगी। पर इसमें ये लोग इस तरीके से मेजर कर देते हैं। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं टेक्निकलिटीज में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि पीआईबी में आया है तो हल्की सी टेक्निकलिटीज की बात की गई है इस टेक्निक की। तो इस टेक्निक को दोस्तों नाम दिया गया है वैसे एडी डिटेक्शन टेक्निक। तो एडी डिटेक्शन के लिए जो वॉटिसेस हैं, जो हवा गोल गोल घूम रही है, वही नापना पर्पस है। तो वो नापने के लिए सैटेलाइट इमेजरी 2 लेवल पे की जाती है। एक है कोर्स ग्रिड रेजोल्यूशन, जिसमें 27 किलोमीटर ग्रिड का रेजोल्यूशन यूज किया जा रहा है। दूसरा है फाइनल रेजोल्यूशन ऑफ 9 किलोमीटर। तो जो कोर्स ग्रिड रेजोल्यूशन है
उसका इस्तेमाल करके एडी वॉटिस बन रहा है या नहीं बन रहा, वो वॉटिसेस बनी है क्या, हवाएं गोल 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 घूमने वाली वॉटेक्स बनी है या नहीं बनी है, तो वो कोर्स ग्रिड रिजोल्यूशन से पता चल जाएगा। एक बार पता चल गया कहीं पे हवाएं गोल गोल घूमने वाली, कोर्स ग्रिड रिजोल्यूशन से पता चल गया कि वॉटेक्स बन गई है, तो उसके ऊपर फिर फाइनल रिजोल्यूशन लगाया जाएगा। इस एडी वॉटेसेस की क्या क्या पैरामीटर है, इंस्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है, कितनी तेजी से गोल 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 घूम रही है, तो वो नापने के लिए फाइनल रिजोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों ये था टेक्निक। क्या आपको ये जानना है? बस जान लीजिए, आपसे कोई नहीं कहीं भी पूछने वाला, आपको बस इतना जानना है एडी डिटेक्शन टेक्निक है जिसमें लो प्रेशर सेंटर समुद्र में आने के पहले हवा में क्या हो जाता है, हवा ऊपर की ओर जाने लगती है, नंबर 1, और नंबर 2 इसमें वॉटिसिटी भी शुरू हो जाती है, यानी स्पिन भी हवा करने लगती है लट्टू के जैसा। तो दोस्तों ये स्टडी कहां पे कंडक्ट किया गया है, तो काफी टाइम से ये स्टडी चल रही थी। तो ये पोस्ट मॉनसून साइक्लोन एज वेल एज प्री मॉनसून साइक्लोन दोनों को स्टडी किया है। 4 पोस्ट मॉनसून साइक्लोन को स्टडी किया था इन्होंने इस टेक्निक पर, फाइलिन, वर्धा, गजा, मदी, माड़ी, एंड 2 प्री मॉनसून साइक्लोन थे, मोरा और आइला। तो ये दोनों साइक्लोन जो कि नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन पे थे, दोनों को स्टडी किया गया और उसके बाद ये स्टडी पुख्ता हो चुका है। तो ये टेक्निक दोस्तों मिनिमम कहा जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल टेक्निक थी साइक्लोन मेजर करने की, लो प्रेशर सेंटर डेवलप होने के बाद जब साइक्लोजेनेसिस होता है, तो उससे 4 दिन पहले ही ये साइक्लोन होगा या नहीं होगा ये बता देती है। यानी 4 दिन पहले एडवांस में ये साइक्लोन डिटेक्ट कर दे रही है, तो क्या हो जाएगा, हमें एडवांस में टाइम मिल जाएगा। साइक्लोन आने वाला है, हम प्रिपरेशन शुरू कर देंगे, लोगों को इवैक्यूएट करना है ना, प्रॉपर्टी कैसे बचानी है, तो वो सारी तैयारी हम एडवांस में शुरू कर पाएंगे इस टेक्निक के द्वारा। तो यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, 4 दिन पहले है, यानी 4 दिन एक्स्ट्रा टाइम है। एंड दोस्तों ये भी पाया गया इस रिसर्च में कि प्री मॉनसून साइक्लोन्स में ज्यादा एडवांस में प्रिपेयर कर पा रहे हैं, पोस्ट मॉनसून साइक्लोन्स में थोड़ा कम लीड टाइम है, यानी जो 4 दिन का टाइम है वो थोड़ा कम हो जाता है पोस्ट मॉनसून साइक्लोन्स में। आपको मालूम ही होगा साइक्लोन के 2 सीजन होते हैं नॉर्थ इंडियन ओशन में, एक होता है अप्रैल के आसपास वाला, अप्रैल मई वाला प्री मॉनसून, दूसरा होता है पोस्ट मॉनसून कुछ अक्टूबर नवंबर वाला। तो अगर आप देखें तो अप्रैल मई वाला जो साइक्लोन होता है प्री मॉनसून साइक्लोन, वो तो काफी एडवांस में इस टेक्निक से प्रिपेयर हो जाता है, पोस्ट मॉनसून साइक्लोन में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट एंड ग्राउंड ब्रेकिंग है। रीजन इसके लिए यही है कि ये हमें एडवांस में साइक्लोन से हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे, तो एडवांस में तैयारी शुरू कर देंगे। तो इस वक्त हम लोग साइक्लोन से लोगों की जान तो बचा लेते हैं लेकिन प्रॉपर्टी पे इंपैक्ट नहीं कम कर पा रहे, तो शायद इस टेक्निक से हम वो प्रॉपर्टी पे जो इंपैक्ट अब कम करना है उस तरफ भी मूव करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों जब भी अनअकैडमी पर आए यूज द कोड KC10, क्योंकि इससे सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, इससे आपको मिलती है मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप, हैंड होल्डिंग, बेस्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही साथ मैं आपको डायरेक्टली गाइड करूंगा सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल में। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप भी हम रन कर रहे हैं, तो इसका हिस्सा बने। साथ ही साथ दोस्तों बेस्ट प्रोग्राम टू क्रैक UPSC 100 सीट्स बचे हैं, 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग भी है एंड कॉम्बो प्राइसेस भी आपके सामने है। तो 25% प्राइसेस डिस्काउंट तो आपको मिल ही रहे हैं, KC10 कोड यूज करने पे 10% डिस्काउंट फर्दर मिल रहा है। इसके सिवा दोस्तों 16 जून आखिरी तारीख है महा सब्सक्रिप्शन ऑफर का, तो महा सब्सक्रिप्शन ऑफर 16 जून को खत्म हो रहा है, तो यही वक्त सही टाइम है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का। इसके सिवा दोस्तों लोन्स भी अवेलेबल हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, और साथ ही साथ दोस्तों 20 फिजिकल बुक्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों जो कॉस्ट है प्लस सब्सक्रिप्शन की 2 साल की है 64,800 रुपए आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। आइकनिक सब्सक्रिप्शन की 2 साल की कॉस्ट है 1,04,175 रुपए आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं एंड फ्री टेस्ट सीरीज भी रन कर रहे हैं, और अनअकैडमी कॉम्बैट भी है जो कि इंडिया का लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो इसका हिस्सा बने यूजिंग द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।